हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों आप सब। हमने इंटीग्रेशन पूरा पढ़ लिया है। उसके बाद जब डिफरेंशिएशन पूरा पढ़ा था हमने, तो उसके डिफरेंशिएशन का यूज का होता है वो चैप्टर पढ़ा था। सिमिलर जैसे इंटीग्रेशन पूरा हुआ, हम आज पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, समाकलनों का अनुप्रयोग, यानी कि समाकलन का यूज अपन कहाँ कहाँ कर सकते हैं। मेनली तो समाकलन का यूज क्या होता है, एरिया निकालने के लिए फाइंड किया जाता है। ठीक है, वही हम पूरे 8th चैप्टर के अंदर पूरा ये अपन पढ़ने वाले हैं कि अपन एरिया कैसे निकालें। एरिया के लिए भी हमें कर्व्स गिवन होंगे अपने पास में, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्किल एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अपने पास में कर्व होंगे, हमें वो बनाने आने चाहिए और उसी के थ्रू अपन क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। देखिए, सबसे पहला आ रही है एरिया ऑफ कार्टेशियन कर्व्स, यानी कि कार्तीय वक्रों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ध्यान से देखना, एक फॉर्मूले का रूप है एक तरह से देखना। y इक्वल्स टू अपने पास में है फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, एंड एक्स एक्सिस व लिमिट या कोटि कह सकते हो इसको, लिमिट भी हो सकती है कोटि, x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b। देखिए, अब इसको आप ध्यान से एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म में देखना बच्चों। ये x एक्स है अपने पास में, ये y एक्स है। क्लियर, हमारे पास में कर्व क्या है, y इक्वल्स टू एफ एक्स। हमें पता ही नहीं, न जाने कौन सा कर्व है, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्किल है, एलिप्स है, न जाने क्या क्या कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता। मैं मान रहा हूँ जैसे मेरे पास में कोई कर्व मान लिया, ये होगा, पता नहीं, न जाने क्या है, साइन है, कुछ नहीं पता मुझे। y इक्वल्स टू एफ एक्स हमारे पास में क्या है, गिवन कर्व है, ठीक है। एंड एक्स क्या है, ये है। एंड कोटि अपने पास में x इक्वल्स टू ए, लेट x इक्वल्स टू ए अपने पास में ये पॉइंट है। क्लियर, एंड x इक्वल्स टू बी अपने पास में ये पॉइंट है। बात समझ में बच्चों क्या करना चाह रहा है ये अपने पास में ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु है। y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये कर्व हो गया। एक्स एक्सिस ये हो गया। वह कोटि x इक्वल्स टू ए टू कोटि x इक्वल्स टू बी, यानी कि अगर इसको o मान ले अपन, o यहां मान लू मैं a, यहां मान लू b, यहां मान लू c, यहां मान लू d, अपने को ए बी एंड सी, ए बी सी डी का एरिया निकालना है। तो एरिया यानी कि क्षेत्रफल इंटीग्रेशन ए टू बी वाई डी एक्स, ये वाई डी एक्स का मतलब ये वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। बस इतना ही करना है हमें। कार्टेशियन जो फॉर्म में दी, ये कार्टेशियन है। देखिए, आपके 12th में शायद कार्टेशियन फॉर्म तक ही है, लेकिन आगे जब आप पढ़ोगे तो उसके अलावा ध्रुवीय फॉर्म यानी कि पोलर फॉर्म भी आ जाती है। उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है, वहां पे आर, थीटा एंड फाई चलते हैं। हमें अभी इतना नहीं पढ़ना, हमें एक्स एंड वाई के अंदर ही चलेंगे। इंटीग्रेशन सीधा सा है अपने पास में, कुछ नहीं करना। इंटीग्रेशन पूरा पढ़ के आए हैं, एफ एक्स यहाँ पुट करना है, लिमिट अपने को इससे देखनी है क्या है, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वही चलेंगे और यहाँ रख के सोल्यूशन करना है। बहुत ईजी कंसेप्ट है, ज्यादा कठिन नहीं। बस बात अपनी ये है कि हमें ये बनाना आना चाहिए, यहाँ से लिमिट निकालना चाहिए कि लिमिट क्या निकलेगी। पहली बात तो ये होगी, अपन एक्स यानी कि मेन जो अपन ने एक्स लिया, अगर यही मेरे पास में इस तरह से कंसेप्ट होता, जैसे कि अपने पास में कर्व ये है एक तरह से, एंड y इक्वल्स टू 1 2 y इक्वल्स टू 2 चल रहे हो, जैसे अपने पास में ये 0 0 है एंड y इक्वल्स टू 1, यानी कि ये a है ये b है, y इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू b, देन अपने पास में एरिया किस टाइप से हो जाता, फिर a टू b x dy, यानी कि a टू b f ऑफ y dy, यानी कि x की वैल्यू निकालते फिर, और हमारे पास में ये जो होगा x ऑफ f ऑफ y की कंडीशन के अंदर ले लेते हैं। जो भी फंक्शन होता है अपने जैसे कि y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो x की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देते हैं। हालांकि ये तो अपन बहुत कम यूज में लेंगे, सबसे ज्यादा यूज में मेनली अपन लेने वाले हैं इसी को। ठीक है, वो आप समझ रहे हो सर कहाँ से कर्व लेके आ रहे हो, कैसे बना रहे हैं। देखो, क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ आपको कर्व गिवन होगा, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है, हर क्वेश्चन के अंदर अलग कर्व होगा, अलग कंडीशन होगी, कोई सेम नहीं मिलेगा आपको। तो इससे अच्छा क्या हो कि अपन कुछ स्टैंडर्ड कर्व देख ले कि क्या कर्व कैसे बनाते हैं। जैसे आपने 11th में आपने पढ़े होंगे शांका परिचय वाले चैप्टर के अंदर, आपने पैराबोला, हाइपरबोला ये तो पढ़ी रखे हैं, एलिप्स वगैरह। हम फिर से उनकी थोड़ी बहुत कंडीशन देख लेंगे यहाँ पे। तो पहले उनको देखते हैं, फिर अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। समझ गए, देखते हैं। तो बच्चों, हम कुछ प्लेन कर्व्स के बारे में देख लेते हैं, फिर अपन 8.1 स्टार्ट करते हैं। पहला कर्व अपने पास में आ रहा है, अगर अपने पास में सरल रेखा हो। अब सरल रेखा भी किस टाइप की, स्ट्रेट लाइन, सिंपल लाइन किस टाइप से हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस टाइप से अपने पास में कोई लाइन अगर गिवन दी, इसको देखिए 2D के ऊपर, यानी कि इस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर कैसे अपन लिखते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं डायग्राम। सबसे पहले आप एक्स इक्वल्स टू 0 रख दीजिए, इंप्लाइज वाई इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा माइनस सी अपॉन बी, यानी कि एक पॉइंट हमें क्या मिला, 0 माइनस सी अपॉन बी। दूसरा पॉइंट वाई इक्वल्स टू 0 पुट कीजिए यहाँ पे, देन एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस सी अपॉन ए। ध्यान से देखिए बच्चों, इधर पॉजिटिव चलता है, इधर नेगेटिव चलता है। x बराबर 0 तो यहीं पे रह जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस सी बाई बी, माइनस सी बाई बी यहाँ कोई पॉइंट होगा। सिमिलर
y इक्वल्स टू 0 रखा अपन ने, देन y वाली लाइन 0 हो गई, यहाँ पे आ गया x इक्वल्स टू आ गया माइनस सी अपॉन, यानी कि यहाँ कहीं होगा माइनस सी अपॉन, यानी कि अपने पास में जो लाइन निकली वो कुछ इस टाइप से निकलेगी, और ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 की। समझ गए बच्चों? अब अपने को इसका एरिया फाइंड करना है, तो कैसे भी आप चाहो जैसे निकाल सकते हो, जैसे यहाँ से फाइंड करना तो x बराबर यहाँ से यहाँ तक 0, और ये स्ट्रिप ले लेंगे अपन, स्ट्रिप भी लेना मैं सिखा दूंगा आपको, क्वेश्चन करेंगे तो और पता चल जाएगा आपको। सिमिलर समझ में आई लाइन की क्वेश्चन कैसे होती है। सिमिलर अगर आपके पास में ऐसा कोई पॉइंट लाइन की इक्वेशन है जो y इक्वल्स टू एम एक्स, हम कुछ भी हो यहाँ पर एंगल चेंज होता रहेगा, लाइन की इक्वेशन हमेशा फिक्स रहेगी, y इक्वल्स टू एम एक्स सी इक्वल्स टू 0 यहाँ पे। क्लियर? ऐसे ही सिमिलर अगर आपके पास में y इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स की कंडीशन हो, देन इस तरह से लाइन चलती थी। y इक्वल्स टू एक्स की कंडीशन कैसे चलती है आपके पास में, ये y इक्वल्स टू एक्स की लाइन चलती है, y इक्वल्स टू एक्स। सिमिलर y इक्वल्स टू माइनस एक्स की लाइन इस तरह से आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये स्ट्रेट लाइन का फंडा हो गया अपने पास में, किस तरह से अपन निकालते हैं, समझ में आ गया। इससे आगे और देखते हैं अपन पैराबोला एंड हाइपरबोला को भी देख लेते हैं। यहाँ पर सर्किल को देख लेते हैं, उससे पहले मैं मिटा रहा हूँ, अब इसको नोट डाउन करते जाना साथ साथ के अंदर। ठीक है, ये तो हुई लाइन की बात अपने पास में, है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ सर्किल की। जो सर्किल की बात करते हैं तो देखिए सर्किल के भी बड़े अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं 2D के अंदर। इस टाइप से बनता है देखिए सर्किल, यहाँ पर इसका जो सेंटर होता है 0 0 लेके चल रहे हैं अभी एक फिलहाल से, या आप ले सकते हो यहाँ पर सेंटर भी अपन बता दूंगा क्या होता है। ये एक स्टैंडर्ड सर्किल की इक्वेशन बना रहे हैं, ये रेडियस जो होती है इसको ए लेट कर लेते हैं अपन। ठीक है, देन इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये क्या है, सर्किल यानी कि वृत्त, वृत्त की समीकरण जिसके केंद्र क्या है 0 0, x माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर ए का स्क्वायर। हालांकि इस व्यापक रूप में अगर वृत्त का समीकरण देखा जाए, व्यापक रूप में, हालांकि आपको इसे डायरेक्टली लिखा होगा कि सर्किल ये है, इसकी आप सर्किल की इक्वेशन दे देगा जिसकी रेडियस ए है, इसका आप एरिया निकालिए। डायरेक्ट पूछ लेगा तो अपने को इक्वेशन आना चाहिए कि इसके केंद्र वेंद्र वगैरह क्या दिए हुए आपको पता होना चाहिए। व्यापक रूप में देखिए इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c या d ऐसे कुछ आ जाता है इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब यहां पर कंडीशन अपने पास में जो सेंटर होंगी या रेडियस सबसे पहले ले लीजिए, रेडियस बराबर क्या होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्लियर? एंड और क्या होता है इसके अंदर, एक तो रेडियस आ गई अपने पास में, एंड सेंटर के कोऑर्डिनेट जो होंगे यानी कि केंद्र के निर्देशांक माइनस जी और माइनस एफ। क्लियर है? यानी कि एफ और जी को नेगेटिव करके लिखना है अपने, यानी कि एक्स के गुणांक का आधा किया और नेगेटिव किया, वही के गुणांक का आधा किया नेगेटिव। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है भाई, सर्किल हो अपने पास में तो इस तरह से आता है। क्लियर है? समझ गए बच्चों? अब लास्ट आता है अपने पास में, लास्ट तो क्या कहिए, अभी पैराबोला हाइपरबोला और है तो उसको और देख लेते हैं अपन। ये आप नोट डाउन कर लेना साथ साथ में ना। ठीक है, अब मैं बना रहा हूं पैराबोला। अरे परवलय, अब परवलय भी अपने पास में बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। पहला परवलय आ रहा है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। क्लियर? इसमें किस टाइप से बनेगा, हर टाइप अलग अलग बनेगा अपने पास में। देखिए जो छोटा है उसको चॉकलेट दी जाती है, छोटा कौन है, एक्स है, पावर इसकी 2 है तो वही ज्यादा है, जो छोटा है उसको चॉकलेट दी जाती है। और कौन सा प्लस वाला है तो प्लस की कंडीशन तो इधर होती है, तो इस टाइप से बनेगा जिसके केंद्र क्या अपने पास में 0 0। क्या है 0 0। अब यहां पर आप जानते होंगे कि इसके लिए उत्केंद्रता क्या होती है, ई इक्वल्स टू 1 हो जाती है परवलय के लिए। हर बार लिखने की बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट बता रहा हूं मैं। उत्केंद्रता आपने पढ़ी होगी 11th के अंदर, क्या होती है ई। ठीक है, अब यहां देखना बच्चों, यहां पर अपने पास में ये नाभिक के निर्देशांक होते हैं, क्या होते हैं a, 0। तो नियता की समीकरण अपने पास में क्या हो जाएगी, नियता x इक्वल्स टू माइनस ए। समझ गए, a, 0 है तो नियता की निर्देशांक कितने हो जाएंगे अपने पास में a, 0। क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है आपको कैसे कर रहे हैं अपन? ठीक है, अब यहां से कंडीशन आती है अपने पास में, ये नाभि लंब की लंबाई कितनी हो जाती है, ये लंबाई कितनी होगी भाई, ये अपने पास में यहां से यहां तक का ए आ रहा है तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी 4a। ठीक, हालांकि नाभि लंब की लंबाई तो 4a हर बार सेम ही रहेगी, वही स्क्वायर इक्वल्स टू 4x जितना अपन लेके चलेंगे, क्योंकि लंबाई है, लंबाई कभी बढ़ती घटती नहीं है, सेम ही रहती है ना। यहाँ कंडीशन चेंज ना हो तब तक तो यही रहेगी, यहाँ माइनस प्लस का कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा लंबाई के ऊपर। ये एक्स एक्सिस कौन सा है, y इक्वल्स टू 0 वाली लाइन के ऊपर अपन बना रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax की कंडीशन हमें मिली। क्लियर? सिमिलर y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax की बात आ जाए, यानी कि अब छोटा कौन है x, चॉकलेट x को देंगे लेकिन नेगेटिव साइन के अंदर देंगे। क्लियर?
यहाँ पर देखिए शीर्ष क्या है अपने पास में 0, सिमिलर यहाँ पर नाभि की निर्देशांक क्या है -a, 0 नाभि की निर्देशांक, देन नियता क्या हो जाएगी, नियता x इक्वल्स टू a एंड नाभि लंब की लंबाई सिमिलर जितनी इधर है उधर ही इतनी इसमें रह जाएगी 4a एंड x फिर वही अपने पास में y इक्वल्स टू 0 बन रहा है। ठीक, और क्या रहेगा भाई, हमें ये चीजें पता होनी चाहिए हर किसी भी कर्व के अंदर, ये नॉर्मल चीजें अपने को पता होनी चाहिए। सिमिलर नेक्स्ट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a y की बात हो अपने पास में, यहाँ से भी ध्यान से देखना बच्चों, छोटा कौन है, y, यानी कि चॉकलेट किसको देंगे, y को देंगे, और वो भी पॉजिटिव वाली देंगे इस टाइप से। शीर्ष तो इसमें भी 0 0 रहेंगे एंड नाभि लंब की लंबाई यहाँ पर 4a रहेगी एंड ये रहेगा, अब देखिए 0 अक्ष का 0 है और y का कितना है अपने पास में a, देन नियता की समीकरण जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, नियता y इक्वल्स टू -a, क्लियर। एंड ये जो x एक्सिस है x इक्वल्स टू 0 वाला x एक्सिस है, ये x कौन सा अपने पास में, x इक्वल्स टू 0 वाला x एक्सिस, नियता पता चल गया, नाभि लंब की लंबाई पता चल गई, शीर्ष 0 0 पता चल गया हमें, ठीक है, ये इसके शीर्ष है, ठीक है, शीर्ष यहाँ बनाए अपन ने, ध्यान देखिए शीर्ष हमें पता चल गया, ये है, ये नियता की समीकरण थी, शीर्ष 0 0 हो गए, क्लियर, इस टाइप से बना लिया। सिमिलर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4a y को भी देख सकते हो आप, कैसे बनेगा, उल्टा बन जाएगा, चॉकलेट y x को ही मिलेगी देखिए, लेकिन उल्टा बन जाएगा। या फिर से देखिए, अब नाभि के निर्देशांक क्या होंगे अपने पास में, 0, -a क्या होंगे, नियता की समीकरण क्या हो जाएगी यहाँ पर, नियता 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 हो जाएगी अपने पास में y इक्वल्स टू पॉजिटिव a, x कौन सा बनेगा अपने पास में, x इक्वल्स टू 0 एंड नाभि लंब की लंबाई फिर से अपने पास में वही 4a रहेगी, शीर्ष अपने पास में 0 0 रहेंगे। ये हमें पैराबोला की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि अक्ष छोटा है बड़ा है, जो छोटा हो उसी के अक्ष के ऊपर क्या बनेगा, परवलय बनेगा, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव को थोड़ा देखना उल्टा सीधा हो जाता है, बाकी ऐसा ज्यादा फर्क नहीं आता। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहेंगे, अपन करते रहेंगे, क्लियर, समझ में आ गया आपको कैसे कहे अपन ने। नेक्स्ट देखते हैं इसका, परवलय के बाद अपन देखते हैं दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त के अंदर ई मिलेगा हमें, क्या नहीं मिलेगा, ई मतलब उत्केंद्रता। जो दीर्घवृत्त देखना ध्यान से, ये होता है, यहां देखिए मुख्य अक्ष जो है इसका क्या है, एक्स एक्स वाला ले रहे हैं, यानी कि कंडीशन क्या अपने पास में, ये वाली लाइन जो है ए और ये वाली लाइन अपने पास में बी, क्लियर। इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 1, 0, ठीक है, इसके निर्देशांक -1, 0, इसके निर्देशांक 0, -b, इसके निर्देशांक 0, b। अब ध्यान से देखना, यहां पर ये होते हैं नाभि के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक क्या होते हैं, a,0 एंड इसके हो जाएंगे -ae,0। अब यहीं से अपने को पता चलता है कि इसकी नियताओं के समीकरण क्या रहने वाले हैं, इसकी नियताएं क्या हो जाएगी, +-a/e, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा a/e, x इक्वल्स टू ले सकते हो आप, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा x इक्वल्स टू -a/e, यानी कि इसके निर्देशांक जो होते हैं a/e,0 -a/e,0, ठीक है। सिमिलर अपने पास में यहाँ पर नाभि लंब की लंबाई क्या होती है बच्चों, नाभि लंब की लंबाई होती है अपने पास में, ये निर्देशांक तो फिक्स हो गया अपने पास में ए, पहले इसके निर्देशांक देख लेते हैं अपन, a/b² एंड a/-b², ठीक है। सिमिलर यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे हमें, -ae/b² -ae/b², वो भी माइनस का, नीचे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और इस नाभि लंब की लंबाई जो होती है पूरी की पूरी, नाभि लंब की लेंथ यानी कि लंबाई होती है 2b², देख सकते हो, देखिए b², y2 y1 के द्वारा देख सकते हो, यहाँ तक b², यहाँ तक b² क्या हो जाएगा, 2b² लेंथ, नेगेटिव तो आती नहीं, हमेशा पॉजिटिव आती है, तो इस तरह से दीर्घवृत्त चलता है। यहाँ एक बात देखने वाली है, दीर्घवृत्त की इक्वेशन होती है अपने पास में x² प्लस y², सारी रामलीला बता दी यहाँ पर, लेकिन आगे हमने स्टार्टिंग में करना क्या था वो नहीं बताया, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 1, इसका क्या होता है, दीर्घवृत्त की इक्वेशन वेयर a ग्रेटर देन है अपने पास में b से, अभी इस कंडीशंस के हिसाब से। सिमिलर y x के ऊपर यहाँ x x क्या है अपने पास में, x है अपने पास में क्या, y इक्वल्स टू 0, क्लियर। एंड अगर अपन सिमिलर a ग्रेटर देन b ले लेते, यहाँ पर कंडीशन वो ले लेते, देन कंडीशन क्या हो जाती है, इस टाइप से बन जाता, क्लियर। कंडीशन सारी वो की वही रहती, थोड़ा चेंज हो जाता बस, बाकी वो का वही रहता। हालांकि आपके इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन अपने को दीर्घवृत्त के बारे में ये चीजें जानकारी होनी चाहिए। सिमिलर हमारे पास में होता है अति परवलय, क्या कंडीशन होती है भाई, x² a² - y²
बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 वेयर ए ग्रेटर देन है बी। अभी इस कंडीशन के साथ डायग्राम वगैरह तो इतना पूछा नहीं हुआ है इसमें, देखिए क्वेश्चंस के अंदर आगे तो अपन एक आधे बना लेंगे। यहाँ तक आप ये थोड़े जनरल अपने पास में जो 2D के डायग्राम्स वगैरह थे, यानी कि वृत्त हो गया, लाइन हो गई, परवलय हो गया, दीर्घवृत्त हो गया, ठीक है, तो इनको आप थोड़ा ध्यान, परवलय को विशेष तौर पे ध्यान रखना, क्वेश्चंस के अंदर वही ज्यादा रिपीट हो रहा है। क्वेश्चंस चलते हैं, अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जो हमारा चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, समाकलनों का अनुप्रयोग, इसके अंदर हम एक्सरसाइज 8.8 पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वक्र y स्क्वायर इक्वल्स टू x, रेखाओं x बराबर 1, x बराबर 4 एवं x एक्सिस से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया, आपको सबसे पहले एक बात ध्यान में रखनी है कि हमें हमेशा कर्व हमारे पास में होना चाहिए कि क्या बनाए। अब y स्क्वायर x टाइप्स का कर्व है, हमें देखने से पता चला है कि y स्क्वायर इक्वल्स टू x एक क्या है, परवलय है। अगर परवलय है तो छोटा कोण है x, उसी को चॉकलेट दे देंगे, x y x चॉकलेट दे दो और पॉजिटिव चॉकलेट देंगे, y स्क्वायर इक्वल्स टू x, यानी कि पॉजिटिव चॉकलेट कैसे देंगे, ऐसे। पॉजिटिव का मतलब इधर बना रहे, नेगेटिव का मतलब इधर बना रहे, क्लियर। दो कंडीशंस क्या दी, अब यहाँ नाभि लंब वगैरह क्या है, नियतक क्या है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो तो इन जनरल मैंने बताया था पिछले वाले, इसके अंदर आप पीछे जाके देखना, उसके अंदर मैंने बताया था कि पूरी इक्वेशंस कैसे निकालते हैं, उसके सारे पार्ट मैंने आपको जनरल के लिए जनरल कंडीशंस के हिसाब से बता दिए थे। लेकिन आपको जो कुछ मेन चीज है वो पता होनी चाहिए। देखिए क्या है, वही स्क्वायर एक्स का मतलब परवलय होता है, वो ऐसा बनता है, ये हमें पता है, ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने की, रेखा एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 4। मान लिया मैंने एक्स बराबर 1 कहीं यहाँ होगा एंड एक्स बराबर 4 कहीं यहाँ होगा। इन जनरल अपन मान रहे हैं x बराबर 1, हमें पता नहीं एग्जैक्ट कहाँ होगा, लेकिन होगा तो ना कहीं। तो x बराबर 1 वाली लाइन जो होगी यहाँ, x बराबर 4 वाली जो लाइन होगी वो यहाँ। अब दूसरी बात इसने क्या कही, एवं x यानी कि एवं x क्या है अपने पास में, ये ठीक है, ये लाइन x बराबर 1, x बराबर 4 एवं x यानी कि ये लाइन और इस परवलय ये दिया y स्क्वायर बराबर x ये हो गया, ठीक है, एवं x बराबर 1, x बराबर 4 ये हो गया, और x यानी कि अपना एरिया सिर्फ इतना ही है। कितना है, बस इतना ही है। हमें इसका एरिया फाइंड करना है किसी तरीके से। हमारे पास में कंडीशन क्या होती है, y इक्वल्स टू, हमारे पास में क्या गिवन हो, fx गिवन हो, y इक्वल्स टू fx गिवन हो, देन क्या करते हैं अपन, इंटीग्रेशन y dx a टू b, देन a अपने पास में कितना दिया हुआ 1, b कितना दिया हुआ 4, गिवन है ना भाई। देखिए x बराबर 1 2 4 एंड y कितना दिया हुआ fx अपने पास में, y बराबर fx, y बराबर fx, तो y यहीं से निकाल लीजिए, अपने पास में दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल्स टू, यहीं पे निकाल लेती है, y स्क्वायर इक्वल्स टू x इंप्लाइज y इक्वल्स टू रूट x, यहाँ हो जाएगा रूट x dx। बस क्वेश्चन इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं है। समझ में आ गया भी। देखिए ध्यान से देखना सर, कहोगे आप कैसे कर रहे हो। देखिए अपने पास में कर्व x एक्सिस, दो बातें, एक तो कर्व रेखाओं और x एक्सिस, कर्व रेखाएं क्या आ गई, ये एन x एक्स, इसके बीच में जो एरिया उसका निकालना है। तो हमने क्या ले लिया 1 to 4 और एफ एक्स ये आ गया, तो 1 to 4 एफ एक्स और एक्स एक्सिस ही चल रहा है अपने पास में, 1 to 4 एफ एक्स अंडर रूट एक्स डीएक्स। ये समझ में आ गया कंडीशन कैसे करें। अगर अपने को ये पूछ लेता कि ऊपर का भी निकालिए नीचे का भी निकालिए, यानी कि एक्स एक्स ना ले और ये कह दे कि रेखाओं और परवलय के बीच का एरिया निकालो, कैसे निकालोगे, फिर अपन क्या लेंगे यहाँ पर, एक्स एक्स को नहीं लेंगे और ये पूरा ही एरिया हो जाएगा। यानी कि अपन अभी यहाँ तक का निकाल रहे हैं, फिर इसको 2 से गुना कर देते तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकल जाता, ये वाले पार्ट का। फिर ऐसा भी क्वेश्चन आएगा आगे, ठीक है, हो सकता है ऐसा भी। तो इसको सोल्व करना बड़ा आसान हो जाता है। देखिए बच्चों, अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 1/2, यानी कि एक्स की पावर कितना हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट की अपने पास में 1 से 4, 3/2 2/3 इज कांस्टेंट, बाहर निकाल दिया 4, यानी कि 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लियर। 2/3 इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की होल पावर 3/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल -1, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 2/3, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 माइनस 1, ये हो जाएगा 7, और 7 दूना 14/3। क्षेत्रफल है इसीलिए क्या आएगा, वर्ग इकाई, ठीक, वर्ग में आएगा, वर्ग इकाई लिख दो यहाँ पे। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे किया, बहुत ही आसान क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन अपन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन चेंज होती रहेगी, अपन करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट का। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना, प्रथम चतुर्थांश में वक्र y स्क्वायर इक्वल्स टू, पहली बात कही नहीं, प्रथम चतुर्थांश यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है अपने पास में, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है, थर्ड फोर्थ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो प्रथम चतुर्थांश में वक्र y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, छोटा कौन है x, चॉकलेट किसको देंगे, x को, y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, ये अपने पास में क्या है
कर्व है, कर्व की कंडीशंस दी हुई, एंड x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 2 अपने पास में यहाँ होगा, मान लिया हमने x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 4 मान लिया यहाँ होगा। क्लियर बच्चों? एवं x एक्स से गिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। x एक्स से गिरा क्षेत्र, x एक्स क्या है भाई अपने पास में, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का है जो अपने पास में क्या है x एक्स। सिमिलर अभी जो पहले अपन ने क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही करना है पूरा। x एक्स क्या है अपने पास में, ये x एक्स है ना, इससे गिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहां हमें क्या करना है, x एक्स भी आ गया अपने पास में, ये भी आ गया, कर्व की इक्वेशन अपने पास में दी हुई y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, सॉल्यूशन चल रहा है यहाँ पे। इन फंक्शन एफ एक्स वाई बराबर होता है अपने पास में y इक्वल्स टू एफ एक्स। वाई की इक्वेशन यहाँ से अपने पास में क्या आएगी, इधर इसको इधर भेज देते हैं, y इक्वल्स टू रूट 9x, पॉजिटिव ही लेंगे या प्लस माइनस भी लगा लीजिए, यहाँ पे प्लस और माइनस लगा लीजिए, चलो ठीक है। एंड y इक्वल्स टू 3 रूट x। क्लियर है? क्या समझ के एक बार प्लस वाला साइन लेके चल रहा हूँ क्योंकि अपने को आंसर स्क्वायर फॉर्म में लाना है, पॉजिटिव ही चाहिए, ठीक है। ये बात यहाँ तक हो गई। अब दूसरी बात अपने पास में लिमिट्स x इक्वल्स टू, यानी कि एक x इक्वल्स टू कहां से कहां तक है, x इक्वल्स टू 2 to 4 तक है, यानी कि x इक्वल्स टू a to b। देन कंडीशन आ जाती है अपने पास में a से b, यानी कि 2 से 4, यानी कि अपने को एरिया किसका निकालना है, यहाँ मान सकते हो आप a b c d, यानी कि एरिया ऑफ a b c d इज इक्वल्स टू 2 से 4 एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स कितना है अपने पास में, वाई डी एक्स, यानी कि वाई डी एक्स 2 से 4, वाई कितना है 3 अंडर रूट एक्स डी एक्स, 3 इस कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, 2 से 4 अंडर रूट एक्स डी एक्स। सिमिलर पहले वाला क्वेश्चन हो गया अपने पास में, एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 एंड 2 से 4, 3/2 बाहर ले लिया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा अपने पास में 2, एक्स की पावर यानी कि 4 की पावर 3/2 माइनस 2 है नीचे, 2 की पावर 3/2। क्लियर बच्चों, समझ रहे हो? अब यहाँ देखना आगे क्या करते हैं अपन, 2 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, ये होल पावर 3/2 जो मल्टीपल हो जाएगा अंदर, और ये 2 की पावर 3/2 की फॉर्म, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 8 माइनस 2 की पावर 3/2, क्योंकि 2 बाहर रह जाएगा, 2 की पावर 3 का मतलब अभी पहले आया था क्वेश्चन ऐसा, 8 माइनस 2 की पावर 3/2। क्लियर है? इसको आगे क्या सोल्व करोगे आप, ऐसे ही चलो, 8 दूना 16 माइनस 2 रूट 2 और 2 को और मल्टीपल कर लो, 4 रूट 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ से देखिए 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5, यानी कि 1 प्लस 1/2, यानी कि एक 2 तो एक बच रहा है, एक अंडर रूट 2, यानी कि 2 का अंदर गुणा कर दिया तो 2 दूना 4, 16 माइनस 4 रूट 2 वर्ग इकाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखना। अपन जो फर्स्ट सेकंड किया उससे थोड़ा सा अलग है। क्या है क्वेश्चन, प्रथम चतुर्थांश में x स्क्वायर बराबर 4y। पहले तो अपने को डायग्राम बनाना आना चाहिए। सबसे छोटा कौन है, वही चॉकलेट, उसी को दे देंगे और पॉजिटिव चॉकलेट देंगे। कौन सी, पॉजिटिव चॉकलेट, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, क्लियर। एंड y इक्वल्स टू 2 से y इक्वल्स टू 4, यानी कि y इक्वल्स टू 2 मान लिया, ये देखिए ये y इक्वल्स टू 0 वाली लाइन, y इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 4, ये लाइन आ गई। प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा है, इसका मतलब सिर्फ हमें इसका एरिया निकालना है। समझ गए बच्चों क्या करना है? अब यहाँ देखने वाली बात, हमारे पास में अगर इस तरह से कंडीशन हो, डायरेक्ट इधर घुमा हो, तो अपन डायरेक्ट ले लेते हैं x dy, x बराबर 2 से x बराबर 4, पिछले वाला क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ लिमिट्स भी अपने पास में y की है। तो कंडीशन जो हमारे पास में क्या होती है, दो कंडीशंस बताई थी मैंने, एक तो y dx एंड लिमिट यहाँ x बराबर a to b होती है। एक तो ऐसे निकालते हैं, या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, y इक्वल्स टू a to b x dy। जानते हो बच्चों, दो एरिया निकालने के अपन ने फॉर्मूले पढ़े थे, हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज करने वाले हैं। वेयर फंक्शन अपने पास में क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y इंप्लाइज x इक्वल्स टू अंडर रूट 2 4y देन प्लस माइनस 2y, अंडर रूट के अंदर रह जाएगा तो पॉजिटिव ही लिया जाएगा हमेशा, 2 रूट y। क्यों लेते हैं, क्योंकि वर्ग इकाई हमारे क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इसीलिए प्लस वाला साइन काम में ले रहे हैं। क्लियर, यहां तक हमारे पास में x निकल गया। एंड लिमिट्स क्या है, एक तो वाई एक्स है, वाई एक्स का मतलब ये वाई एक्स है भाई, वाई एक्स। लिमिट्स क्या है, एक तो है y इक्वल्स टू 2 टू y इक्वल्स टू कितना है 4। क्लियर, समझ में आ गया? क्वेश्चन अपने पास में ये हो गया a टू b x dy, एंड ये लिमिट्स जो है y की है, यानी कि सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अपन, इंप्लाइज
एरिया अपने को ये निकालना भाई, देख लीजिए ए टू बी यानी कि 2 से 4 ABCD अब हर बार पता चलेगी आपको कैसे निकालना है, वो तो आप समझाने के लिए होता है कि यहाँ से यहाँ तक निकाल रहे हैं सारी चीजें वैसा, ठीक है। तो वही बराबर ए अपने पास में कितना है 2, बी कितना है 4 एंड एक्स कितना है अपने पास में, एक्स निकाला अपन ने 2 √y एंड यहाँ आ जाएगा dy। ये बच्चों दो इस कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया, y की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और इसका होल 2 से 4 तक सिमिलर, 2 ऊपर चला जाएगा 4/3। यहाँ से देखिए फिर से 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, क्लियर। यहाँ देखिए 4/3 अंदर देखना, 2 का स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल यानी कि यहाँ आ जाएगा 8, 3 बार सोल्व कर चुका हूँ ये चीज में, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। माइनस यहाँ देखिए 1/2 + 1 यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा 2√2, अंदर मल्टीप्लाई करा दिया अपन ने तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए 8 चौके 32/3 माइनस 4 दूना 8/3√2, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। वर्ग इकाई लिखना मत भूलना, वर्ग इकाई। समझ गए बच्चों कैसे किया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दीर्घवृत्त वाला क्वेश्चन आ गया एलिप्स वाला। x²/16 + y²/9 + 1 से गिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि अब किसी एक पार्ट का नहीं पूरे का क्षेत्रफल निकालना है हमें, क्लियर। देखिए हमारे पास में दीर्घवृत्त की जो समीकरण होती है वो क्या होती है, x² + y² + b² = 1 एंड a ग्रेटर देन हो b से। यहाँ कंडीशन देखिए a = कितना आ रहा है, a² मतलब 4 एंड b = कितना आ रहा है, b² मतलब 9 का मतलब 3 आ रहा है, यानी कि ये ग्रेटर देन 4। आसानी से हमें पता चला, यानी कि दीर्घवृत्त कौन से अक्ष पर है, x अक्ष पर बना हुआ है, x अक्ष पर बना है मींस y = 0। यार अभी x अक्ष पे बना है मींस y = ये हमें पता चला। बनाते हैं, देखिए देखते हैं क्या है दीर्घवृत्त की कंडीशन। ये दीर्घवृत्त है अपने पास में, ये बच्चों ये अपने पास में सेंटर के कोऑर्डिनेट है, x = कितना है 4, x = कितना आ रहा है, यहाँ a की वैल्यू सॉरी a की वैल्यू कितनी आ रही है 4, यानी कि इसके दीर्घाक्ष की लंबाई कितनी अपने पास में 4, यानी कि 4,0 माइनस 4,0। ये सारी चीजें मैंने बताई थी, दीर्घवृत्त बनाया था तब। यहाँ आ जाएगा -3 एंड ऊपर आ जाएगा 3,0। हालांकि हमें नाभि लंब ई उसका इसमें कोई रोल नहीं है, इसलिए और इजी हो गया अपने पास में। हमें इसका पूरे का एरिया निकालना है, क्यों ना हम एक काम करें, एक पार्ट का एरिया निकाल ले, यानी कि इस पार्ट का एरिया निकाल ले और उसको 4 से गुणा कर ले, क्योंकि चारों ही पार्ट बराबर होते हैं। तो हमारे क्या कंडीशन आ जाएगी, पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, क्लियर। इसको दे रहा हूं मैं ओ, इसको दे रहा हूं ए बी, क्लियर। अब यहां से हमारे पास में कंडीशन देखना, अगर मैं ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालू, यानी x बराबर ये अपने पास में है 0 और ये अपने पास में जो लाइन है कौन सी है, x = 4, ठीक है बच्चों। देखिए अगर यहां से ले लू एक x ले लू और ये अपने पास में कर्व ले लू, तो हमारा क्वेश्चन जो स्टार्टिंग से अपन कर रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में वही हो जाएगा। तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर सबसे पहले बताइए, क्योंकि हमारे पास में इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, a से b fx dx इंप्लाइज a से b y dx, क्लियर। a है b है लेकिन y नहीं है। अच्छा a से b का मतलब a = 4 b = 3, ये a अपने पास में 0 है, उसका भी दिक्कत हो सकता है। चलो तो हम ये a b अलग, इसको कुछ अलग लिख देते हैं जैसे, है ना। यहाँ पहले लिमिट लिखता हूं मैं, x बराबर अपने पास में क्या है 0 से 4 तक है, ठीक है 0 से 4 तक। उसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, सर एक पहले 4 ले लिया अब ये ले रहे हो, हालांकि स्टैंडर्ड रिजल्ट के अंदर a से b लेते हैं अपन इसीलिए, ठीक है। हमारे पास में चाहिए वही कर्व, देखिए क्या अपने पास में कर्व है x²/16 + y²/9 = 1। इसको इधर शिफ्ट कर दिया अपन ने, y² = 1 - x²/16 देन y² = 16 - x² 1/16 देन y = प्लस माइनस 1/4 चौके 16 अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, क्लियर। ये y की वैल्यू आई, पॉजिटिव लेता हूं, पता ना क्यों लेता हूं, एरिया निकाल रहे इसीलिए। यहां पुट कर देते हैं अपने पास में कंडीशंस के अंदर 0 से 4, और ये किसका एरिया निकलेगा भाई, ये किसका एरिया है, एरिया ओ ए बी का, ठीक है। तो या ऐसे लगा सकते हो आप, एरिया लिख दो, एरिया ओ ए बी = 0 से 4 y dx, y की वैल्यू 1/4 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। बच्चों समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, देखिए इसको मैं सिंपली वे कुछ नहीं किया, इधर ले गया x की वैल्यू को x² - 16, ठीक है। अच्छा एक कंडीशन और x², अब इसको इधर ले गए तो आप यहाँ y²/9 भी चल रहा था आपके पास में, भूल गए कोई बात नहीं। तो हम इसको इधर भेजेंगे जब y²/9 को, तो इधर अपने पास में जैसे इसको मैंने यहीं पे भेज दिया इधर, है ना, यहाँ 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा +- 3/4,
ठीक है भाई, ये भूल गए थे अपन, चलो कोई बात नहीं। y इक्वल्स टू प्लस माइनस 3/4, यहाँ अपन वैल्यू पुट कर देते हैं y इक्वल्स टू 3/4 की। 3/4 इज कॉन्स्टेंट, बाहर ले लीजिए, 0 से 4 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। आप जानते होंगे, फॉर्मूला बता देता हूं मैं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अंदर कंडीशन हो डीएक्स के अंदर, अंडर रूट के अंदर तीन फॉर्मूले हैं अपने पास में। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है तो साइन में चला जाता है, अदरवाइज दो कंडीशन लॉग की होती है अपने पास में। कौन सी होती है? एक्स बटे दो अंडर रूट में है जैसे जैसे प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस आ जाता है, ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स, ये तो साइन वाला आ जाएगा, लेकिन वो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में है जैसे जैसे, वो वाली कंडीशन हमारी यहाँ साइन वाली कंडीशन है, यानी कि एक्स बटे दो अंडर रूट में है जो वैल्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन में तो प्लस ही आता है, ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है, प्लस सी लगा दो यहाँ पे। हालांकि हमारे इसके अंदर सी नहीं आएगा क्योंकि हमने लिमिट पुट करनी है। 3/4 देखना एक्स बटे दो, यानी कि एक्स बटे दो अंडर रूट में जो वैल्यू है वो की हुई 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, क्लियर, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि ए का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी कि 16 बटे दो साइन इनवर्स एक्स कितना भाई, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यानी कि ए कितना आ जाएगा 4, और ये लिमिट अपने पास में 0 से 4, क्लियर है बच्चों। लिमिट पुट करते हैं, अपने पास में क्या रिजल्ट आता है देखिए, 3/4, जब 4 रखा अपन ने तो 2 कट गया, इससे देखिए 4 रखती है, 2 दूना 4, 2 ही रह गया यहाँ पे, यहाँ रखा देखिए, देखिए यहाँ पे तो कुछ रखने की जरूरत ही नहीं, यहाँ 4 रख रहे हो, 4 का स्क्वायर की कंडीशन तो पूरी अपने पास में 0 जा रही है, क्लियर। यहाँ देखिए प्लस 16 बटे 2, ये भली कैंसिल होकर अपने पास में 8 बच जाएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स 4 रखा, 4 से 4 कैंसिल, 1 बचेगा, साइन इनवर्स 1 अपने पास में वैल्यू होती है पाई अपॉन 2 की, क्लियर, माइनस जब 0 रखा, या 0 से ये पूरी कंडीशन 0, इस 0 से ये पूरी कंडीशन 0, क्लियर, समझ गए बच्चों कैसे किया। देन आगे अपन देखते हैं इसको, 3/4 मल्टीप्लाई 8 पाई/2, देखिए ये 4 और 2 मल्टीप्लाई के 8 को काट देंगे, आंसर आ जाएगा अपने पास में 3 पाई, यानी कि एक भाग का हमने एरिया निकाला तो कितना है 3 पाई। अब पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा, 4 गुणा ओ ए बी का एरिया, 4 गुणा ओ ए बी कितना निकला 3 पाई, यानी कि कितना आ जाएगा 4 तिया 12 पाई। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया कैसे किया अपन ने। हालांकि एक डायरेक्ट कंडीशन में बता सकता हूं मैं, टिक द करेक्ट आंसर में अगर क्वेश्चन पूछा जाए दीर्घवृत्त का, आपको डायरेक्ट दीर्घवृत्त का स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होना चाहिए। जैसे सर्कल का होता है ना पाई आर स्क्वायर, उसका एरिया डायरेक्ट करते हैं, इसी तरीके से इसका होता है पाई ए बी, यानी कि इसकी दीर्घाक्ष की लंबाई और दीर्घाक्ष की ना करे, दीर्घाक्ष जैसे ये ए की लेंथ और बी की लेंथ कितना 4 और 3, पाई गुणा 4 गुणा 3 12 पाई, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो। अगर टिक द करेक्ट आंसर के अंदर आए तो इतना बड़ा ना करके डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्लियर है। क्या होता है स्टैंडर्ड रिजल्ट, दीर्घवृत्त का एरिया पाई ए बी, ध्यान रखोगे ना, क्लियर। ये इस तरह से पूरा हो रहा है क्वेश्चन, हमने पूरा एक पार्ट का निकाल के, अगर क्वेश्चन टाइप में आए बड़े मार्क्स में तो आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा, एक पार्ट का निकाल के फिर 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, पूरा निकल जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5, देखना दीर्घवृत्त दिया हुआ अपने पास में x² 4 + y² 9 = 1, वेयर a इक्वल्स टू अपने पास में यहाँ क्या 4 आएगा, इसका मतलब 4 का रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट 2 आ रहा है, एंड b इक्वल्स टू अपने पास में क्या आ रहा है 3, यानी कि a इस बार लेस देन है b से, समीकरण कौन सी होगी x² अपॉन a का स्क्वायर प्लस y² अपॉन b का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, a लेस देन हो b से, जब भी a लेस देन हो जाए b, मैंने कहा था कंडीशन क्या हो जाती है हमारे पास में उल्टी बनेगी, क्लियर। x a से 2 तक है, यानी कि ये 2,0, ये -2,0, ये 3,0, यानी कि माइनस का सॉरी 0,-3, और ये हो जाएगा 0,3, ये रहा, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना है, इस पूरे का एरिया निकालना है, तो हम क्या करते हैं, पहले किया था जैसे ही, इस एक पार्ट का निकाल दो आप और उसको 4 से गुणा कर देंगे तो पूरा एरिया निकल जाएगा, क्लियर। हमारे पास में यहां से चलना है x बराबर 0 से, और ये वाली लाइन कौन सी है x बराबर 2 तक, ठीक है, और तीसरा कर्व आ रहा है और नीचे x एक्सिस है, कोई कंडीशन नहीं, आराम से कर सकते हैं। यहां से हम किसकी वैल्यू निकालते हैं y की, हालांकि आप इसके दो मेथड है, कर सकते हो x की वैल्यू भी निकाल के कर सकते हो, x बराबर y बराबर कहां से कहां चलोगे, y बराबर 0 से 3 तक चल के भी कर सकते हो, x जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, यानी x की लिमिट लगा के भी कर सकते हो, y की लिमिट लगा के भी कर सकते हो। अगर आप x की लिमिट लगा रहे हो तो y का मान निकालिए, y की लिमिट लगा रहे हो तो x का मान निकालिए, क्लियर। हम तो अभी जैसे पहले कर रहे थे वैसे कर रहे हैं, यानी कि x की लिमिट ले रहे हैं तो y का मान निकालेंगे। क्वेश्चन अपने पास में ये x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल्स टू 1, यहाँ से y का मान कैसे निकालता हूँ देखना, y² बटे 1 9 इक्वल्स टू 1 माइनस x² बटे 4, क्लियर। एलसीएम ले लिया यहाँ से 4 माइनस x² बटे 4, यहाँ से 9 को अपन उधर भेज देते हैं
अगले स्टेप में भेजेंगे। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4, ठीक है, 9/4, और यहाँ है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। देन y इक्वल्स टू प्लस माइनस 3/2, यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर या x का स्क्वायर प्लस माइनस 3/4, और ये सारी कंडीशन किस में चली जाएगी, रूट के अंदर, स्क्वायर रूट। ये बच्चों समझ में आ गया। इसका तो देखिए प्लस माइनस निकल गया, 9 का 3 होता है, 4 का 2 हो गया, अंदर में 4 का क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेम एज इट इज वैल्यू हो गई। अब क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। लिमिट्स क्या है अपने पास में, लिमिट्स है देखिए x बराबर 0 टू x बराबर कहाँ तक है, 2 तक है। क्वेश्चन अपने पास में 0 से 2 यानी कि किसका एरिया निकाल रहे हैं अपन, यानी कि पूरे दीर्घवृत्त का निकाल देते हैं इस बार, यानी कि दीर्घवृत्त का एरिया है ना, कैसे निकालते देखिए, दीर्घवृत्त का एरिया 4 गुणा 4, यानी कि 1 2 3 4 पार्ट है, और लिमिट्स अपने पास में 0 से कहां तक है, 2 तक है, वाई डी एक्स। क्लियर, समझ गए, 4 गुणा 0 से 2, वाई कितना निकाला अपन ने, 3/2 अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स, और इस 2 से ये 2 कैंसिल होके 2 दूना 4। फॉर्मूला वही है अपने पास में, सिमिलर, वो जो पहले किया था। क्या होता है, अंडर रूट के अंदर अगर आपके पास में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की कंडीशन बन रही हो, देन x/2 अंडर रूट में है जो कि जो वैल्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2। सिर्फ यहाँ जब तक ए माइनस में नहीं आए तब तक यहाँ माइनस नहीं लगाएगा, इसका ध्यान रखना। 3 फॉर्मूले हैं ऐसे, एक साइन वाला है, 2 लोग वाले, क्लियर। ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, यहाँ सी नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर लिमिट्स अपने पास में 2 से इसको काट दिया, 3 को बाहर निकाल दिया, यानी कि बाहर आ गया अपने पास में 6। देखिए अंदर क्या आता है, x/2, यानी कि x कितना है, x यही है, x/2 अंडर रूट में जो वैल्यू है 2 दूना 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 2 दूना 4/2, क्लियर। साइन इनवर्स x अपॉन ए, साइन इनवर्स x कितना है, x ही है, अपॉन ए यानी कि 2, क्लियर। इस पे अपने को अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है अभी तो, है ना। तो 6 पहले अपन ने अपर लिमिट रखी, यहाँ से कर रहे हैं ना, अपर लिमिट रखी 2 रखा अपन ने, जैसे 2 रखोगे यहाँ पे तो ये कंडीशन पूरी 0 हो जाएगी। देखिए पीछे 4 माइनस 4 0, यहाँ रखा 2 से 2 कैंसिल, और 2 को इससे काट दिया तो प्लस 2 1 पाई/2 आ जाएगा। माइनस रखा है, देखिए 0 रखा तो ये 0 और ये भी 0, दोनों की कंडीशन 0 हो गई। इस 2 से इस 2 को काट दिया, आंसर है अपने पास में 6 पाई। और अगर आप ऐसे भी सॉल्व करते तो भी देख लो, पाई ए बी से देखिए 3 दूना 6 पाई ए बी 6 पाई, आंसर आ रहा डायरेक्ट, क्लियर। समझ गए कितना आसान क्वेश्चन था। चाहे अपने पास में एक्स एक्सिस वाला आए चाहे वाई एक्सिस वाला आए, कोई सा भी क्वेश्चन हमें तैयार रहना है। यहाँ पे हल्की सी डिजिट चेंज करके भी दे दे तो भी उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप निकाल सकते हो, क्लियर। देख सकते इसका बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर होंगे इसके, है ना। प्रथम चतुर्थांश के अंदर सिर्फ एक चतुर्थांश दिया हुआ, वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, रेखा x इक्वल्स टू √3y एवं x द्वारा गिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो हमारे पास जानकारी सबसे पहले 1/1, अब उसको कहाँ पे, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। क्या आता है देखिए, सबसे पहले प्रथम चतुर्थांश चाहिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सर्कल बनाएंगे तो ऑटोमेटिक पता चलेगा। ये अपने पास में सबसे पहले हमने ले लिया प्रथम चतुर्थांश की बात, यानी कि इसके अंदर जो भी होने वाला काम यहाँ होगा, क्लियर। ये x एक्सिस ले लिया हमने एंड ये y एक्सिस ले लिया, क्लियर। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा हम करते जाएंगे। फिर इसने कहा कि सर्किल, यानी कि सॉल्यूशन देखना इसका, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। इसका मतलब आप क्या समझते हो, दो बातें बताई थी मैंने, देखो स्टार्टिंग के अंदर आपको शायद इससे पिछले में मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, रेडियस ए हो जाती है, इन सेंटर उसके क्या होते हैं 0 0। हालांकि उसकी व्यापक समीकरण बता दी थी मैंने आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस c, जहां सेंटर माइनस जी माइनस एफ एंड रेडियस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। हालांकि वो उस टाइप से नहीं, अपने पास में डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर टाइप का है। रेडियस क्या हो जाएगी यहाँ पे, त्रिज्या, त्रिज्या क्या हो जाएगी r इक्वल्स टू, या a इक्वल्स टू ले सकते हो 4, a इक्वल्स टू 2, क्योंकि इसका अगर अपन कन्वर्ट करें ना, कन्वर्ट करें को इसको इस तरह से बना सकते हैं अपन, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। रेडियस 2 है एंड सेंटर यानी कि केंद्र क्या है अपने पास में 0 0। देखिए h और k क्या आ रहे हैं, यानी कि सेंटर के कोऑर्डिनेट अपने पास में 0 0 आ रहे हैं, यानी कि ये मुझे पता चला ये मेरे पास में सर्किल है, पहली बात। दूसरी बात ये भी पता चली सेंटर इसके क्या है 0 0 है। तीसरी बात ये भी पता चली रेडियस इसकी क्या है 2, यानी कि यहां से यहां तक की लेंथ जो है क्या है 2,0, यानी कि रेडियस अपने पास में 2, यानी कि ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -2,0, ये क्या आएगा 0,-2। जानते होंगे ना आप, रेडियस हमेशा सर्किल के अंदर हर पॉइंट के ऊपर सेम ही होती है, कहीं पे भी आप सर्किल पे कहीं भी चलो रेडियस वही मिलेगी, कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन ये तो चेंज होंगे ना, एक्स एक्स तो ये एक्स और वाई एक्स ये तो चेंज होंगे प्लस माइनस, लेंथ चेंज नहीं होगी, बाकी ये तो चेंज होगा ना भाई 0 से 2, क्लियर। बात हो गई आदि, यानी कि सर्किल तक हमने काम कर लिया। अब प्रथम चतुर्थांश
सर्किल और एक रेखा की भी बात की जा रही है। रेखा x बराबर अंडर रूट 3 y एवं x द्वारा गिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। रेखा क्या दी हुई, x बराबर अंडर रूट 3 y। आपको पता है, शायद मैंने बताया था, y इक्वल्स टू एम एक्स, जहां m क्या हो जाता है अपने पास में ये, यानी कि यहां कोई लाइन होगी, ये लाइन, ठीक है। कौन सी लाइन है, y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू √3y। अच्छा, y इक्वल्स टू mx टाइप लेना चाहिए था हमें, तो x इक्वल्स टू √3y लिया हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा और सोल्व कर लो, यहाँ से y इक्वल्स टू 1/√3y कर लो इसको ना, तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3y, क्योंकि y इक्वल्स टू x वाली टाइप होता है अपने पास में। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से अपने पास में y बराबर mx की कंडीशन होती है ना। हम जानते हो आप क्या होता है, हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रथम चतुर्थांश में वृत्त, ठीक है, ये सर्किल, रेखा ये आ गई, ये रेखा यहाँ तक भी आ सकती है, लेकिन प्रथम चतुर्थांश तक में चाहिए अपने, इसलिए मैंने इससे आगे नहीं बढ़ाई, ठीक है, वरना ये रेखा यहाँ तक है भाई, ठीक है। x बराबर अंडर रूट 3 वही, ठीक है, ये रेखा और x प्रथम चतुर्थांश सर्किल, ये और ये, यानी कि इन तीनों के बीच में। अब ये एक तरह से आप देखना, ये ट्राइंगल नहीं है भाई, आप समझ रहे होंगे, ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहां से, यानी कि इसको मैं मान लेता हूं O, इसको A पॉइंट दे देते हैं और इसको दे देते हैं B। ये OAB का एरिया निकालना, पर दिक्कत ये हो जाती ना, बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या करेंगे, यहां से लिमिट उठाई 0 से 2 और सर्किल ले लेंगे या लाइन ले लेंगे, बस क्वेश्चन ये गलत हो गया। यहां ध्यान से देखिए, यहां पर दो क्वेश्चन बन रहे हैं अपने आप में, क्या बन रहे हैं, देखिए, एक तरह से ये कंडीशन हो रही है अपने पास में, आप देखिए ना, एक तरह से दो कंडीशन हो रही है अपने पास में। यहाँ क्या हो रहा है, फिनोमिना क्या बन रहा है, ये बन रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो लाइन चल रही है, लेकिन यहाँ से यहाँ कर्व अगर चेंज हो जाए तो क्वेश्चन भी चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो कर्व चल रहा है, यहाँ तक ही चल रहा है, आगे कर्व थोड़ा है, आगे कर्व अलग है बच्चों, देखिए आगे ध्यान से, यहाँ तक ही कर्व अपने पास में लाइन है, और यहाँ से अपने पास में क्या है, वृत्त है, ठीक है, समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है अपने पास में, y इक्वल्स टू अंडर रूट 3x, y इक्वल्स टू 1/√3x, यहाँ से यहाँ पर क्या है, y इक्वल्स टू 1/√3x, ये वाला कर्व है, और यहाँ से यहाँ तक y इक्वल्स टू क्या निकलेगा भाई, यहाँ से कर्व को देख लीजिए, एक वृत्त x² प्लस y² इक्वल्स टू 4, दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू 4 माइनस x², वो भी प्लस माइनस वाला, ये वाला कर्व है, y इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस x², हालांकि प्लस वाला लेंगे, लेकिन प्लस माइनस तो है ना, प्लस वाले लेंगे, 4 माइनस x², यहां पर कर्व ये आ रहा है, यानी कि एक क्वेश्चन तो ये बना आपके पास में, इसका एरिया निकालना है, एक क्वेश्चन ये बना आपके पास में, इसका एरिया निकालना, देखिए समझ गए। ये अपने पास में क्या है, सर्किल से लेके आएंगे, ये अपने पास में लाइन, यानी कि स्टार्टिंग में मैंने बताई थी लाइन वाली कंडीशन, ऐसे निकलेगा। क्लियर, तो OAB का एरिया निकालना है। यहाँ एक और पॉइंट दे देता हूं मैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपन ने L या कुछ भी पॉइंट दे दिया, जैसे कि बी तो तक तो आएगा, सी दे दो, चलो ठीक है, मैं ले रहा हूं OAB का क्षेत्रफल, ठीक है। तो OAB का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे किस किस का क्षेत्रफल चाहिए, OAC क्षेत्रफल प्लस ये क्षेत्रफल है भैया ना, प्लस किसका क्षेत्रफल, CAB क्षेत्रफल। क्लियर है, यानी कि हमें दो दो क्षेत्रफल निकालने हैं, एक तो इस एरिया का निकालना है, एक इस एरिया का निकालना है। क्लियर, अब मुझे जब यहां से यहां तक जाऊंगा, यहां से यहां तक जाने के लिए या यहां से यहां तक आने के लिए कुछ ना कुछ पॉइंट तो चाहिए ना, ये लाइन कौन सी है, लाइन ही पता नहीं, तो फिर लिमिट कौन सी लगाऊंगा यहाँ पे, देखिए अपन लिमिट लगाते हैं ना, A से B fx dx y dx, यानी y तो है, ठीक है, लेकिन B नहीं है मेरे पास में, जो पॉइंट चाहिए वो नहीं है। जब ये पॉइंट निकालना है अपने पास में, लाइन और सर्किल के बीच का पॉइंट, तो लाइन और सर्किल को विड़ा दो दोनों को, यानी कि इसकी वैल्यू इसमें रखो या इसकी वैल्यू इसमें रखो, कुछ ना कुछ होगा, दोनों में से प्रतिच्छेद बिंदु निकल जाएगा ना। तो रेखा व वृत्त से, रेखा और वृत्त से, यानी कि यहां से मैं कौन सी वैल्यू रखूंगी, वहां पर कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा आपको। देखिए y बराबर 1/√3x है, y की वैल्यू आप यहां रख दीजिए, यानी कि x² इक्वल्स टू, तो रख सकते हो आप रेखा से x का मान, या ऐसे लिख देता हूं मैं, रेखा से y का मान वृत्त में रखने पर, ठीक है। अब तो क्लियर है, देखिए रेखा से y का मान क्या, x/√3 यहां रखा, x² प्लस x²/3 हो जाएगा। देखिए जैसे अपन यहां रखेंगे तो x²/√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू इधर के अपने पास में 4। बच्चों समझ में आया यहाँ तक, यहाँ देखिए यहाँ से हो जाएगा अपने पास में 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4x²/3 इक्वल्स टू 4, और ये हो जाएंगे, आप देखिए 4 से 4 आप क्या कर सकते हो, 3 4x²/3, और 4 से 4 मैंने यहाँ से कट कर दिया, यानी कि अपने पास में आ जाएगा x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 3।
और हमें तो बस इसी का यूज करना था x इक्वल्स टू प्लस, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस वाली लाइन ही होगी भाई। तो ये लाइन कौन सी होगी, x इक्वल्स टू √3। समझ गए बच्चों, माइनस √3 तो इधर वाली लाइन होगी। जब ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स की कंडीशन माइनस 1/√3 x बनेगा तब, तो x बराबर √3 मुझे मिल गया, मेरा तो काम हो गया यहीं पे। ठीक है, तो एरिया क्या निकलेगा भाई, एरिया ओ ए बी इज इक्वल्स टू, पहली लाइन देखिए 0 से 3, 0 से √3, 0 से √3, लाइन लाइन का कर्व dx प्लस √3 से कहां तक चलेंगे, लास्ट दो ही तो है, ये तो है अपने पास में कौन सा, सर्किल यानी कि वृत्त का कर्व या सर्किल का कर्व, वृत्त का कर्व। अरे ये सच सारी चीजें लिखोगे तभी तो मार्क्स मिलेंगे, पता चलेगा तभी तो हमें क्या करना है। 0 से √3, आगे देखना क्या करते हैं, 0 से √3 लाइन का कर्व वही, यहां से देखिए, और लाइन का कर्व का मतलब क्या आ रहा है, यहाँ पर एक तरह से y और यहाँ पर एक तरह से y, ये इसका y है, ये इसका y है, लाइन का कर्व इक्वल्स टू y dx, वृत्त का कर्व इक्वल्स टू y dx। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास में, एक तरह से y ले रहे हैं, एक तरह से y ले रहे हैं ना, तो यहाँ से y आ रहा है अपने पास में x बटे √3 dx प्लस यहां से y आ रहा है अपने पास में √3 से 2 निकाल चुके हैं, क्या आ रहा है भाई, y बराबर √4 माइनस x² dx। क्लियर, नेक्स्ट आगे देखिए बच्चों, इसको मैं मिटा रहा हूं थोड़ा ना, समझ गए होंगे आप कैसे किया मैंने। यहां से आप जानते हैं, एक बार फॉर्मूला लिखने के लिए मेरे काम में आ जाएगा, a² माइनस x² ऐसा आपने लिख दिया पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर, लेकिन फिर से बता रहा हूं यहाँ पे √a² माइनस x² dx इज इक्वल्स टू x बटे 2, अंडर रूट में जो वैल्यू है वो की वही a² माइनस x² प्लस a² अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। क्लियर, यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले ये तो इजी स्टेप है, यहाँ ऐसे हो जाएगा 1 अपॉन √3 और x² अपॉन 2 0 से √3 प्लस यहाँ देखिए x बटे 2 यानी कि x बटे 2 अंडर रूट में जो वैल्यू है वो की वही 4 माइनस x²। क्लियर, ठीक है, प्लस a² अपॉन 2 यानी कि 4/2 यानी कि 2/2 सॉरी 2/2 प्लस a² अपॉन 2, तो पूरा का पूरा 4 ही हो जाएगा, वैसे 4/2 आ जाएगा, a² यही तो है, साइन इनवर्स x अपॉन a, साइन इनवर्स x कितना है, x ही है, अपॉन a मतलब 2, लिमिट से की आ जाएगी अपने पास में √3 से 2 तक। क्लियर है, यहाँ तक कंडीशन क्लियर हो जाती है आपके पास में। इस बार जितना आप आसान समझ रहे हो वैसा है नहीं क्वेश्चन। ठीक है, यहां से देखना अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों की अलग अलग चेंजेस है। यहाँ देखिए जब √3 रखेंगे तो क्या कंडीशन आएगी, 1 अपॉन √3 तो बाहर कॉन्स्टेंट है, √3 रखा यानी कि 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3/2 वैल्यू बन जाएगी, लेकिन पीछे वाली कंडीशन 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं। प्लस यहाँ देखिए जब 2 रखा 2 दूना 4, ये कंडीशन पूरी 0। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको, अपर लिमिट रख रहे हैं तब ये कंडीशन पूरी 0, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 को काट दिया, कंडीशन है अपने पास में 2 दूना 4 और साइन इनवर्स 1 आ जाएगा अपने पास में π/2। लेकिन इस बार पीछे वाली कंडीशन भी कुछ ना कुछ बनेगी भाई, √3 वैल्यू आ रही है, इसीलिए यहाँ देखिए x है अपने पास में √3, ऐसे कैसे रह जाएगा √3/2, यहाँ देखिए 4 माइनस 3 कितना बचेगा, 1, लिखने की जरूरत ही नहीं, प्लस यहाँ देखिए 2, लेकिन प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 2। ठीक है, 2 का 4 में गया तो 2 बार गया, साइन इनवर्स √3/2 किसकी वैल्यू होगी भाई, साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू किसकी होगी। देखिए साइन के अंदर √3/2 जो अपने पास में आता है लगभग 60 के ऊपर आता है, यानी कि π/3 है ना, किस पे आएगा π/3। बस ये लास्ट हो गया अपने पास में। अब इसको थोड़ा और सोल्व कर लीजिए और आंसर ले आइए। तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं अपन, यहाँ से यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ ना, इस वाली कंडीशन को आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ इसको, तो यहाँ से अपने पास में ये कैंसिल होकर यहाँ पर बचेगा √3/2 प्लस यहाँ 2 से 2 कैंसिल बचेगा पाई, यहाँ माइनस √3/2, नेक्स्ट यहाँ -2π/3। क्लियर है, समझ गए, ये √3/2 ये √3/2 इससे कैंसिल, 3π में से 2π निकल गया तो π/3। हमारा आंसर क्या है π/3। यहां से यहां तक का एरिया इतना सा निकला, वर्ग इकाई लगा सकते हो, वर्ग इकाई। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कैसे किया क्वेश्चन। ऐसे 2 पार्ट थे यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये। ठीक है, ध्यान से समझना इसको, क्योंकि इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, डायरेक्ट निकाल लेते हैं इसका और व्रत ले लेते हैं ऊपर y dx के अंदर, एक पार्ट को छोड़ देते हैं, सबसे बड़ी गलती यही होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखना, छेदक रेखा x इक्वल्स टू a/√2 द्वारा वृत्त x² + y² इक्वल्स टू a² के छोटे भाग का एरिया अपने को निकालना है। ठीक है, अब यहाँ से एक लाइन की क्वेश्चन दी अपने केवल और एक सर्किल दिया हुआ, बस 2 दिए हुए, अपन देखेंगे क्या होता है इसके अंदर। सॉल्यूशन देखना, सबसे पहले अपने पास में सर्किल क्या है, x² + y² इक्वल्स टू a², जिसके अंदर त्रिज्या क्या अपने पास में a।
त्रिज्या है ए एंड सेंटर क्या है 0,0, तो हमारे पास में जो इक्वेशन बनेगी कैसे बनेगी 0,0 एंड ये सर्किल पूरा बन जाएगा अपने पास में। ये क्लियर कंडीशन है अपने पास में एक, तो अब रेडियस अपने पास में ए है, देन a,0 की कंडीशन बनेगी यहाँ -a,0 क्लियर, यहाँ पे 0, -a और ये 0, ये तो हमें पता चला सर्किल की बातें हैं। अब एक लाइन की क्वेश्चन अपने पास में, रेखा क्या है छेदक रेखा, यानी कि इसको चीर कर निकलने वाली रेखा, रेखा क्या है x = a/√2। आप जानते हो इसका आधा a/2 यहाँ होगा, ठीक है, a/2 मतलब 1/0.5 पार्ट इसका, ठीक है। अब a/2 इसका आधा हो गया, तो हमें किसका डिवाइड करना है यहाँ पर, इसके आधे, जैसे अपने पास में जैसे कि 1/2 हो, a = 1 ले लिया जाए तो 1/2 हो जाता है यहाँ पर ना, 1/√2 है, a = अगर आप 1 ले लेते और 1/2 करना तो ये आधा हो गया। अब लेकिन हमें करना है 1/√2, जितना ज्यादा अपन डिवाइड करेंगे उतना ही हमारे पास में क्या आएगा, वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी। यहाँ पर 1/√2 के मुकाबले तो छोटा ना भाई, 2 तो बड़ा होता है, √2 का मतलब होता है 1.41, 1.41 कुछ समथिंग वैल्यू होती है ऐसे ही, यानी कि 2 से तो छोटी है, 2 से तो छोटी है ना, तो इसका मतलब ये ऊपर वाला पार्ट बड़ा होगा, यानी कि अगर अपन ने यहाँ से √2 से डिवाइड किया तो लगभग लगभग आगे चला जाएगा भाग, यानी कि बड़ा भाग कौन सा होगा, इधर क्या कह रहा है, छोटे भाग का ये निकालना है, बड़ा भाग कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये वाला बड़ा भाग होगा, ये वाला भाग छोटा होगा, यानी कि यहाँ पर वैल्यू होगी अपने पास में a/√2, ये कौन सी लाइन होगी अपने पास में x = a। ये इससे पता करते हैं कि सर बड़ी लाइन कौन सी, बड़ा भाग कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा। देखो ये वाला बड़ा भाग होगा, कैसे होगा मैंने बताया ना अभी, अगर a/2 है तो यहाँ पे है, क्लियर, a/√2 है तो इससे ज्यादा होगा, क्योंकि a में अगर 2 का भाग दे रहे तो आधा आधा हो रहा है, √2 दे रहे तो और भाग बढ़ गया, यानी और इतना आगे आ गया, ठीक है। जितना बड़ी संख्या का भाग देंगे उतना ही वैल्यू छोटी होगी, जितनी छोटी संख्या का भाग देंगे उतनी वैल्यू क्या बढ़ जाएगी अपने, इससे 2 है अपने पास, 4 है, 4 में 2 का भाग दिया तो कितना आएगा, 2 आएगा, लेकिन 4 में 1 का भाग दिया तो 4 का 4 ही आ जाएगा। इसी तरीके से जितनी छोटी संख्या होगी उतना ही भाग बढ़ जाएगा, क्लियर, समझ गया आप ना। अब हमें क्या निकालना है, छोटे भाग का एरिया, यानी कि यहां से यहां तक का एरिया निकालना, लाइन भी है, सारा कुछ दिया हुआ अपने पास में, कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट यहां से y निकाल लीजिए, y = अपने पास में हो जाएगा a² - x², वो भी प्लस माइनस का अंडर रूट के अंदर, हम तो यहाँ पर प्लस वाला ही काम मिलेंगे क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं, काम ही हो गया। तो छोटे भाग का एरिया, छोटे भाग का क्षेत्रफल कहां से कहां तक भाई बताओ, लिमिट्स, लिमिट यहाँ लिख दो, ऊपर लिखना चाहो तो, रेखा से, रेखा a = x a/√2 से कहां तक, a तक, यानी कि a/√2 से a तक वैल्यू आ गई अपने पास में। कहां से कहां तक निकाल रहे हैं, यहां से यहां तक। अब बात ये होती है, हम जो एरिया निकालते हैं हमेशा इतना ही निकालते हैं, ऊपर ऊपर वाले भाग का हो तो अपन कैसे निकालते हैं, 1/2 का डिवाइड तो करते हैं, यहां से यहां तक ही निकलेगा, ये ऐसे निकाला अपन ने तो, क्लियर। हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे छोटे भाग का एरिया निकालना है, इसीलिए इसको 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये भी निकालना ना, अगर पूरे का निकालना हो तो 4 से मल्टीपल कर देते, वो पिछली वाली कंडीशन के अंदर नहीं निकालते थे, ऐसे ही हमें ऊपर और नीचे दोनों का निकालना है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको 2 से मल्टीपल कर लेंगे, क्लियर है यहाँ तक, 2 से गुणा a/√2 से a y dx = 2 से गुणा a/√2 से a y dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, y dx की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में √a² - x² dx। सेम फॉर्मूला हर बार लगा रहे हैं आप, इस बार एक फॉर्म में लगभग 6 क्वेश्चन तक मैं एक फॉर्मूला लिख चुका हूं, अब तो याद हो गया होगा आपको, ठीक है। 2 यहां से लिखते, देखिए 2 इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में नहीं लगाएंगे क्योंकि अपन कर रहे हैं x/2, अंडर रूट में जो वैल्यू है वो की वही a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट्स है अपने पास में a/√2 से a तक। यहां से कंडीशन देखना, देखिए चाहो तो अभी नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बाद में कराएंगे ना, x/2 यानी कि a/2, और स्टार्टिंग वाली वैल्यू क्यों रखी अपन ने, देखिए x² - a² 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ रखा अपन ने x = a²/2 प्लस वाले चल रहा है अभी, तो a²/2 साइन इनवर्स a/a π/2 1 हो जाएगा, देन π/2, यहाँ तक क्लियर। माइनस के अंदर यहाँ देखिए a/√2, यहाँ कंडीशन हो जाएगी a/2√2, कितनी हो जाएगी a/2√2, अंडर रूट में a²/2, देखिए a²/2 बन जाएगा -a², सॉरी यहाँ तो a² था, a² - a²/2 बन जाएगा, x किस जगह पे रख रहे हैं अपन, a²/2, क्लियर। ये कंडीशन माइनस वाली होगी, सिमिलर इससे पीछे वाली कंडीशन भी -a²/2, ठीक है।
एंड साइन इनवर्स ए रूट टू है ना, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बनेगा अपने पास में 1/√2। देखिए देखिए रख के देख लीजिए, एक्स की जगह पे अगर आपने ए रूट टू रखा तो ए से ए कैंसिल होगा, क्या बचा 1/√2। 1/√2 साइन के अंदर किसकी वैल्यू होती है, π/4 की, यानी कि π/4 45 की वैल्यू होती है π/4, दोनों वैल्यू नेगेटिव आ गई अपने पास। अब इसको सोल्व करना आपने को, देखिए तो दो बार है तो दो का अंदर मल्टीपल करा दीजिए पहले तो ना, इजी रह जाएगा क्वेश्चन। तो दो का अंदर मल्टीपल कराया अपन ने, तो इस दो से ये कैंसिल, फिर ये दो कैंसिल, फिर ये दो, ये तो नहीं होगा, ये दो कैंसिल, बस ठीक है। आगे देखिए क्या होता है, ए स्क्वायर π/2 यहाँ से अपने पास में बच रहा है, यहाँ देखिए क्या बचेगा, ए तो बाहर है ऑलरेडी अपने पास में माइनस ए, एंड यहाँ से क्या बच रहा है, ए स्क्वायर में से एक आधा निकल गया तो कितना a²/2, फिर स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा a/√2। 2 के ऊपर स्क्वायर थोड़ा, 2 का तो √2 बन जाएगा। नेक्स्ट -a², ये भी 2 कैंसिल आउट हो गया था अपने पास में, -a² π/4। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए इस स्टेप में से स्टेप में पाई है तो a² बाहर ले लेते हैं, और पाई को भी बाहर ले लिया मैंने, कांस्टेंट है तो, और यहाँ से देखिए 1/2 है ना भाई, ये 1/2 है, ये 1/4 है, एलसीएम आ जाएगा अपने पास में 4, तो ये हो जाएगा 2, 4 एलसीएम में आया तो ये 2 दूना 4, 2 - 1 यानी कि 1/4। क्लियर, माइनस का था इसीलिए 2 - 1 1/4। यहाँ देखिए -a²/√2। क्लियर, a² पाई आप बाहर ले लीजिए, फिर एक देखिए यहाँ से है ना अपने पास में एक √2 ऑलरेडी बाहर था पहले से ही, ये √2 दोनों मिलके अपने पास में क्या हो जाएंगे, प्रॉपर 2 के अंदर आ जाएंगे, और a² अपन ने बाहर ले लिया यहाँ पर, और चाहो तो एलसीएम 4 भी बाहर ले लो यहाँ से, तो कंडीशन आ जाएगी अपने पास में पाई, और यहाँ से क्या कंडीशन आ जाएगी, यहाँ से 4 बाहर लिया अपन ने तो -a² कितना आ जाएगा भाई, 4 बाहर लिया तो 2 का और चला गया होगा, 2 तो बाहर आया होगा, एक 2 और बच गया होगा, 2 का 2a² ऊपर हो जाएगा। देखिए अंदर 4 का मल्टीप्लाई करा दो, फिर से वही कंडीशन आ जाएगी, यानी कि कंडीशन अपने पास में आ जाएगी 2a²। क्लियर है, नेक्स्ट देखते इसका बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 देखना। यदि वक्र x बराबर y² एवं रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होता है तो a का मान ज्ञात कीजिए। स्मॉल a का मान निकालना, सबसे पहले इसका डायग्राम देखना बच्चों। x इक्वल्स टू क्या अपने पास में y² है, छोटा कौन है x है, चॉकलेट उसी को देंगे, x इक्वल्स टू y², ये अपने पास में कंडीशन आ रही है, x इक्वल्स टू y² अपने पास में गिवन है, कर्व दिया हुआ है एवं रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ है। रेखा x बराबर 4 क्या होगी, मान लिया अपन ने, रेखा अपने पास में ये है x बराबर 4, यदि वक्र x बराबर y² है और रेखा x बराबर 4 से ये पूरा घिरा हुआ क्षेत्रफल की बात हो रही है, यहाँ पे आधे क्षेत्रफल की बात नहीं हो रही, पूरे क्षेत्रफल की बात हो रही है। क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा दो बराबर भागों में, मान लिया दो बराबर भागों में विभाजित कर रही थी, माना अपन ने x बराबर a यहाँ पर होगी, x बराबर a रेखा ये है, समझ में आ गया। ये जो रेखा है इन दोनों एरिया को बराबर एरिया में क्या डिवाइड कर रही है, भागों में विभाजित करती है, तो a का मान अपने को निकालना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास में सेंटर क्या है, o, ये होंगे जो 0 0 निकल रहे हैं अपने पास में, सेंटर के निर्देशांक की हो गए 0 0, एंड एक लाइन है अपने पास में ये, और कर्व भी इसी टाइप से है। तो सबसे पहले अपन एरिया निकाल देते हैं, क्षेत्रफल कौन सा निकालते हैं, x बराबर 0 से x बराबर 4 तक, यानी कि एक बार पूरे का क्षेत्रफल निकाल देते हैं तो क्या होगा अभी बताइए, 2 गुणा 0 से 4 y dx, और y dx कौन सा वाला अपने पास में ये, देन y x बराबर अपने पास में y² है, दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू प्लस माइनस √x। क्लियर, यहाँ हो जाएगा कि अच्छा 2 का गुणा क्यों किया, क्वेश्चन तो नहीं आपके मन में 2 का गुणा क्यों किया, अरे भाई यहाँ पर सिर्फ अपने पास में x की वैल्यू आती है, तो अपने को ऊपर और नीचे दोनों का लेना है, इसीलिए 2 का गुणा किया, ठीक है। 2 0 से 4, ठीक है, एंड y dx y इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास में √x dx। सिंपल इंटीग्रेशन है ये तो, 2 बाहर ही रह गया, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 से 4। देखिए यहाँ पर जब मैंने 2 को ऊपर ले जाएंगे अपन तो क्या आ जाएगा 4/3, एंड x की पावर यानी कि 2 की पावर 2 की होल पावर 3/2 माइनस, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो कंडीशन अपने पास में इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 मतलब 4/3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 8, 8 चौके 32 बटेवा कितना आ जाएगा 3। क्लियर, ये अपने पास में पूरे बाग का एरिया निकल गया। अब हमें निकालना है 0 से a तक का क्षेत्रफल, 0 टू a तक, और कर्व तो सेम ही चलेगा, x इक्वल्स टू y² एंड y इक्वल्स टू प्लस माइनस √x। क्या निकलता है देखिए 0 से, अब 0 से नहीं है भाई, हाँ सॉरी 0 से a तक ही है, 0 से a, क्लियर,
अब पहले आप चाहो तो ये भी निकाल सकते थे, 0 से a ना निकाल के a से यहाँ तक भी निकालो तो भी बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है वैसे ऐसा चला, तो भले ये निकालो भले ये निकालो, बात एक ही है ना। बहुत से देखिए क्वेश्चंस के अंदर, आप बहुत सी बुक्स के अंदर ये भी निकाल रखा होगा कि a से आप 4 तक भी निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके पास में ना। 0 से a y dx, क्लियर, एंड y dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से a, y की वैल्यू है अपने पास में अंडर रूट एक्स dx, सेम वैल्यू आ जाएगी। और इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा भाई, ऊपर नीचे दो भाग इसलिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 ये x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 से a, यानी कि 2 दूना 4/3 और x की पावर 3/2 मीन्स a की पावर 3/2। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है असल, ये कह रहा है कि x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित। अब जब x बराबर 2 में बराबर भागों में विभाजित होता है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, क्षेत्रफल जो है 0 टू a बराबर क्षेत्रफल 0 टू 4, यानी कि जो अपन ने निकाला 0 से 4 तक का क्षेत्रफल, जो 0 से a तक के क्षेत्रफल कितना हो रहा होगा, 2 गुना हो रहा होगा भाई। यहां से देखिए ना भाई, 2 गुना हो रहा कि नहीं होगा, ये पार्ट यहां से यहां तक जितना ये उतना ही है, तो इसका 2 गुना कर दे तो पूरा का पूरा किसके आ जाएगा, 0 से 4 तक जो अपन ने पाग निकाला उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी कि 2 गुना 0 से a तक का क्षेत्रफल क्या है, 4/3 a की पावर 3/2 बराबर क्षेत्रफल 0 से 4 तक का जो निकाला कितना है, 32/3। क्लियर है। इस 3 से 3 को अपन ने यहां से काट दिया, ठीक है, 4 दूना 8 और ये 8 को फिर से काट दिया अपन ने, a की पावर 3/2 4 बार कटेगा, 8 चौके 32। क्लियर। आप चाहो तो और भी आगे कर सकते हो इसको, यहाँ 4 है अपने, समझ में आगे वैल्यू कैसे लिखी मैंने, इस 2 को लिख सकते हैं अपन 2 का स्क्वायर, दोनों और वर्गमूल ले लिया अपन ने, क्या किया वर्गमूल, वर्गमूल लेते ही ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 2 बच जाएगा अपने पास में, यानी यहाँ बच जाएगा a की पावर 3/2 की होल पावर 1/2 इक्वल्स टू 2 की पावर 2 की होल पावर 1/2। जैसे मैंने ये किया, कंडीशन आ जाती है अपने पास में a की पावर 3 इक्वल्स टू, क्या कंडीशन आती है, a की पावर 3 इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिंपल 2 रह गया, यानी कि a क्यूब इक्वल्स टू 2, यानी कि a इक्वल्स टू 2 की पावर 1/3, ये अपने पास में a की वैल्यू आ गई। समझ गए बच्चों किसी की क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह से अपन निकाल सकते हैं, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं इसका, मुझे क्वेश्चन नंबर 9 देखना है। यहाँ पे परवलय y इक्वल्स टू x स्क्वायर एवं y इक्वल्स टू मोड x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। सबसे पहले बात तो परवलय तो अपने पास में कंडीशन क्लियर है, जानते हैं चॉकलेट किसको मिलेगी, y को मिलेगी, यानी कि प्लस वाले y को, ये ठीक है। दूसरी बात अपने पास में y इक्वल्स टू x स्क्वायर दे दिया, बड़ा अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन y इक्वल्स टू मोड x दे दिया, यानी कि लाइंस की इक्वेशन है, क्या है, रेखा है, और रेखा का मतलब भी 2 रेखाएं निकलेगी यहाँ से, कौन कौन सी रेखाएं निकलेगी भाई, y इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू माइनस x, क्योंकि मोड की कंडीशन के अंदर है ना, x ग्रेटर देन 1 हो, ग्रेटर देन 0 हो तो x, एंड ग्रेटर देन लेस देन 0 हो तो माइनस x, यानी कि एक लाइन तो ये निकलेगी अपने पास में और एक लाइन निकलेगी ये, समझ गए बच्चों। हालांकि हमारे पास में जो क्षेत्रफल है परवलय उन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल है, इसीलिए हमें सिर्फ इतना सा ही काम में लेना है, ज्यादा काम में हम नहीं लेंगे। क्लियर है। हमारे पास में यहाँ पर सेंटर क्या है, 0,0। क्लियर। सेंटर है अपने पास में इसके 0 0 है ना, एक लाइन है अपने पास में y इक्वल्स टू x एंड एक दूसरी लाइन है y इक्वल्स टू माइनस x। बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या निकालना हमें, परवलय y इक्वल्स टू x स्क्वायर y इक्वल्स टू मोड x, यानी कि इस परवलय और इस लाइन से जो घिरा हुआ एरिया है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये पॉइंट तो पता है 0 0, लेकिन ये वाले पॉइंट हमें पता करने होंगे कि क्या आएंगे, तो दोनों से पता करते हैं, जब भी पॉइंट चाहिए होते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, तो क्या करते हैं, इन दोनों कर्व एक दूसरे को आपस में बिठा दो, यानी यहां से वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, यानी कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y बराबर x से, एक y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y बराबर माइनस x से आपको पॉइंट मिल जाएंगे। यहाँ से x यहाँ रख दिया, देन x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू 0, x कॉमन ले लिया, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 2 पॉइंट निकलेंगे अपने पास में, कौन कौन से, x इक्वल्स टू 0,1। क्लियर। सिमिलर यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर एक्स यहाँ पुट कर देंगे, देन इक्वल्स टू माइनस एक्स, इसको इधर लिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन एक्स इक्वल्स टू 0 एंड माइनस 1। देखिए इस वाली y इक्वल्स टू x लाइन से अपने पास में पॉइंट क्या मिले, अपने पास में x बराबर 0 एंड 1, यानी कि 0 तो यही है एंड x इक्वल्स टू 1, यहाँ से हमें पॉइंट मिला 0 एंड माइनस 1, x इक्वल्स टू माइनस 1। बच्चों हमें ये पता है परवलय सब जगह पे सेम, जितना इधर होगा उतना ही उधर होगा, जितनी लाइन इधर है उतनी इधर,
क्यों ना हम या तो आप अलग अलग टुकड़ों में कीजिए -1 से 0 और 0 से 1, या आप ऐसे कर लीजिए डायरेक्ट ही कंडीशन के अंदर 0 to 1 एरिया निकल जाएगा डायरेक्ट। अगर आप 2 का गुना कर देते हो 0 से a एंड fx dx, कंडीशन क्या आएगी, ये वाली कंडीशन है अपने पास में। चेंज कैसे होगा कंडीशन देखिए, 2 गुना 0 से 1, इस लाइन के कर्व से अपन पैराबोला को अगर लेस कर दे, लाइन के नीचे नीचे का कर्व आ जाएगा सारा, और ये पैराबोला कर्व को अपन लेस कर दे, पैराबोला के नीचे नीचे का आ जाएगा, तो इसमें ये पूरे एरिया में से ये वाला लेस हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट आएगा कि नहीं आएगा। कैसे होगा देखना, यहां लिख भी देता हूं मैं, रेखा माइनस पैराबोला, या आप ऐसे लिख सकते हो, क्या लिखेंगे इसको, परवलय dx, ठीक है क्लियर। कहां से चल रहे हैं 0 से 1, आप चाहो तो बिना अलग अलग भी कर सकते हो, यहां से यहां तक लीजिए, फिर यहां से यहां तक, उससे थोड़ा टफ पड़े, इससे अच्छा अपन डायरेक्ट करें। 2 0 से 1, रेखा क्या आ रही भाई, रेखा बराबर y, बता y बराबर रेखा से आएगा y dx, ये कौन सी है, रेखा वाला है, एंड माइनस y dx, ये कौन सा है, परवलय। जब सोल्व किया हमने, कंडीशन आई अपने पास में, ये दोनों 2 से गुणा चल रहे हैं अपने पास में, 2 0 से 1, y dx कितना है अपने पास में बताइए, रेखा का y dx कितना आ रहा है, y dx y इक्वल्स टू x dx माइनस y dx परवलय कितना आ रहा है। अब मोड वाली कंडीशन नहीं, अपन ने एक में सेलेक्ट कर लिया है ना, परवलय क्या आ रहा है, y इक्वल्स टू x स्क्वायर 0 से 1 dx, दोनों को अलग अलग कर लिया मैंने सेपरेट, 2 का गुणा तो रहेगा भाई 7 बार, तो 2 बाहर ही है अपने पास में, x स्क्वायर अपॉन 2 0 से 1 माइनस 2 का गुणा ही है x क्यूब अपॉन 3 0 to 1, ठीक है। यहां से कंडीशन देखिए, 2 बाहर ले लीजिए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस 0, और यहाँ देखिए -2/3 बाहर ले लीजिए और 1 माइनस 0, ठीक है। सिर्फ -2/3 बचेगा, और 3 में से 2 निकल गया, तो फिर से अपने पास में आंसर आएगा 1/3 वर्ग इकाई। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन था भाई, है तो छोटा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसके अंदर मोड x की कंडीशन है, तो इसको थोड़ा सोल्व करना आपको आना चाहिए। पॉइंट कैसे निकालते हैं किसी भी कर्व एंड लाइन से, तो 2 कर्व को अगर प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, दोनों कर्व को आप एक की वैल्यू दूसरे के अंदर रखिए, आंसर निकल जाएगा। समझ में आ गया बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 देखना अपने पास में है, वक्र x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y एंड रेखा x इक्वल्स टू 4y माइनस 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। जब एक कर्व और एक लाइन की क्वेश्चन दे दी हो, तो मैंने बताया था दोनों को आप क्या कीजिए, इसकी वैल्यू इसके अंदर उठा के रखिए, या इसकी वैल्यू इसके अंदर उठा के रखिए, उन दोनों के अपने पास में पॉइंट मिल जाएंगे जहां आप कट कर रहे हैं प्रतिच्छेद बिंदु के। हमारे पास में जो कर्व है किस टाइप का, पहले तो वो देखा जाए, फिर पता चलेगा क्या करना है। कर्व है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, यानी कि छोटा कोण है y ऊपर बनेगा, और वो भी पॉजिटिव वाला, इस टाइप से। अब लाइन x बराबर 4y माइनस 2, हमें नहीं पता कैसे क्या बन रही है, ऐसे बन रही है, ऐसे बन रही है, तो हम क्या करते हैं, वक्र x स्क्वायर बराबर 4y व x रेखा x बराबर 4 माइनस y 4y माइनस 2 से, देखिए यहां से मैं क्या कर रहा हूं, 4y माइनस 2 को यहां पुट कर रहा हूं, 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। इसको थोड़ा सोल्व कीजिए आप, देखिए 4 चौक 16 y स्क्वायर माइनस 2 दूना 4 प्लस का हो जाएगा -2ab, यानी कि 4 दूना 8 दूनी 16 y इक्वल्स टू 4y। इसको इधर ले लीजिए आप, 16 y स्क्वायर 16 और 4 20y माइनस के 20y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 4 4 कॉमन ले लिया, 4 चौके 16 4y स्क्वायर माइनस 4 5 20 5y प्लस y इक्वल्स टू 0। फिर देखिए बच्चों, 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, गुणनखंड कर रहा हूँ यहाँ से, तो 4y यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या बचता है y माइनस 1 माइनस 1 बार कॉमन ले लिया, y माइनस 1, दो वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी मेरे पास में, 4y माइनस 1 एंड y माइनस 1 इम्प्लाइज 0, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक तो 1/4, एक आ जाएगा अपने पास में 1, दो वैल्यू निकल गई। देखो इसको सोल्व करने से अपने पास में दो वैल्यू निकली है। इन दोनों वैल्यू को आप कहीं पे भी रखिए, इसमें रखिए, इसमें रखिए, आपके पास x की वैल्यू निकल जाएगी, तो कर्व में रख दीजिए या इसमें रख दीजिए, और इजी रह जाएगा, प्लस माइनस का चक्कर नहीं रहेगा ना, क्योंकि हमें लाइन ही चाहिए। तो y इक्वल्स टू 1/4 यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं, x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू, जब 1/4 रखोगे आप, 4 मल्टीप्लाई 1/4, y इक्वल्स टू 1/4 पर रेखा, ठीक है, -2। देखिए x इक्वल्स टू क्या आता है बच्चों, 4 से 4 कैंसिल -1, यानी कि 1/4 पर क्या आ रहा है, x इक्वल्स टू क्या आ रहा है, -1, 1/4, पॉजिटिव कंडीशन के अंदर एक पॉइंट तो अपने पास भी आ गया। y इक्वल्स टू 1 पर रेखा क्या आती है कंडीशन, देखिए x इक्वल्स टू 4 -2 हो जाएगा, 4 - 2 2 आ गया अपने पास में, कंडीशन आ गई 2, 1। बहुत ही अच्छे पॉइंट मिले अपने पास में, ये दोनों पॉइंट है अपने पास में। पहला पॉइंट है -1 1/4, x का -1, यानी कि इधर आएगा, -1 इधर ही आएगा ना x का,
और y का 1/4 यानी यहाँ कहीं होगा, क्योंकि y का 1 तो बड़ा होता है यानी कि ऊपर आएगा 1/4। इस बार ऐसी लाइन जाने की कोशिश कर रही है अपने पास में इस टाइप से, समझे बच्चों। और ये अपने पास में लाइन बनी x की चाहिए अपने पास में, यानी कि x की वैल्यू यहाँ क्या है -1 और ये है x इक्वल्स टू अपने पास में क्या है 2। बच्चों ध्यान से देखना, ये वाला पॉइंट अपने पास में क्या निकला -1,1/4 एंड ये वाला पॉइंट निकला अपने पास में 2,1। बस यही हमें निकालना था। इन दोनों से घिरे हुए पार्ट का अपने को क्या निकालना है, एरिया निकालना है। बस बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, यानी कि -1 से 1 चलेंगे एंड इस एरिया में से इसको निकाल देंगे, यानी लाइन का एरिया निकाल कर इस एरिया को अगर लेस कर दिया जाए तो काम बन रहा है अपने पास में। कुछ इस तरह से फिनोमेना बनने वाला है। क्या होगा देखना, तो वक्र व रेखा, वक्र व रेखा से गिरा क्षेत्रफल। अब यहां पर लिमिट तो दोनों की सेम ही है चल रही है, यानी कि -1 से 2 तक रेखा का वही, यानी कि रेखा वही dx माइनस, ठीक है। चलो आप चाहो तो भले अलग एक साथ ही लिख लो, फिर बाद में अपन बात कर लेंगे। और ये वक्र का वही, और इन दोनों का क्या करना है dx। समझ गए बच्चों मैं क्या करने वाला हूँ, यानी कि रेखा से निकलने वाला एरिया माइनस परवलय से निकलने वाला एरिया इससे नीचे निकल जाएगा, तो ये वाला पार्ट लेस हो जाएगा, तो ये अपने पास में आ जाएगा। देखते क्या आता है, -1 से 2। अब यहाँ से रेखा का वही क्या है अपने पास में, रेखा से वही बताओ भाई क्या आएगा, रेखा से वही कहीं निकाला, कहीं नहीं निकाला, निकाल लो, कौन सी बड़ी बात है। यहाँ से देखिए, इसको इधर भेज दीजिए, x + 2/4। समझ गए बच्चों, x + 2/4। देखिए इस 2 को इधर भेजा, प्लस का 2, 4 नीचे आ गया, x + 2 मैंने नहीं निकाला, कोई बात, यहाँ निकाल लो। चलो ये रेखा से वही x = 4y - 2, देन 4y = x + 2, देन y = क्या आ जाएगा, x + 2/4। क्लियर, dx माइनस, नेक्स्ट कंडीशन देखना बच्चों, चलो सेपरेट कर ही लेते हैं इसको, -1 से 2। वक्र का वही क्या आ जाएगा, x²/4। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, x²/4 dx। अब तो कर लोगे, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। देखिए 1/4 दोनों से बाहर ले लो, या इससे तभी बाहर ले ही लेते हैं अपन। 1/4 x² / 2 प्लस 2x -1 से 2 माइनस 1/4 यहाँ भी बाहर x³ / 3 एंड -1 से 2। फिर सोल्व कर लिया इनको, और पहले अपन बाहर ले लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसकी अपर लिमिट रखते हैं, यानी कि 2 दूना 4/2। फिर इसमें रखा प्लस का 2 दूना 4। फिर अब लिमिट रख रहे हो माइनस वाली, लेकिन बाहर माइनस का साइन है, ध्यान रखना इस बात का। माइनस का स्क्वायर किया तो क्या है 1/2, बाहर माइनस है ना पहले से, लेकिन यहाँ बाहर का माइनस और अंदर का माइनस 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 प्लस होकर क्या हो जाएंगे 2। क्लियर, चलो इसको भी साथ में ले लेते हैं, या फिर अलग करना चाहते हो तो अलग ही कर लो, भले ब्रैकेट लगा लो। माइनस 1/4 तो बाहर निकाल ही दिया, अपर लिमिट रखी 2 दूना 4 दूना 8/3, लोअर लिमिट रखी -1 की क्यों, फिर से माइनस 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 प्लस 1/3। यहाँ तक क्लियर है, ओके। देखो आगे 1/4, यहाँ देखिए 2 का 4 से कैंसिल आउट, कितनी बार गया, 2 बार, ठीक है। 4 और 2 6 और 2 8 -1/2। नेक्स्ट -8 और 1 9, 9/3 हो जाएंगे यहाँ पे। फिर 3 से काट दो इनको, तो 3 3 9, यहाँ बचेगा 3 अपने पास में। क्लियर, अगेन फिर देखिए 2 का लघुत्तम ले लीजिए यहाँ पर, और 2 को 8 से गुना भी कर दीजिए लघुत्तम लेके, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएंगे 2 का लघुत्तम लिया तो 8 दूना 16 -1 -3 दूना 6। बच्चों देखिए 6 और 1 कितनी हो गई 7, 16 में से 7 निकल गए, कितने बचेंगे 16 में से 7 निकाल दो यहाँ से, तो 3 6 और 3 9/8 वर्ग इकाई। कैसा लगा बच्चों क्वेश्चन, बहुत अच्छा है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन। अगर टफ पेपर हुआ तो ये क्वेश्चन आता ही आता है, ध्यान से देखना इसको, ठीक, देख सकते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 बहुत इजी आप कर लोगे, हालांकि वैसे क्वेश्चन अपन ने पहले भी कर लिए है ना, ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 13 करवा रहा हूँ। अगर नहीं आया आपको 11 और 12 सोल्यूशन नहीं कर पा रहे हो, आप कमेंट करके बताइए, इसका सोल्यूशन हम करवा देंगे आपको ना। y² = 4x, yx एवं रेखा y = 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। थोड़ा अलग क्वेश्चन है तो वैसा ही, लेकिन थोड़ा सा चेंज इसके अंदर क्या है। सबसे पहले तो कर्व को देखता हूं मैं, y² = 4x, चॉकलेट किसको देंगे, x को देंगे, ठीक है। ये चॉकलेट दे दो आधी तोड़ के इसको। हमारे पास में ये हो गया अपने पास में y² = 4x एंड x = 3 लाइन है। कौन सी x = 3 लाइन। अब यहाँ पर जो ये हमारे पास में क्या होता है 4ax, अब ये पता नहीं, तो 4 तो लेंथ होगी कहीं ना कहीं, यहाँ पर यहाँ तक जाते जाते क्या हो जाती है 4 तो लेंथ होगी। ये जो लाइन अपने पास में कितनी है x = 3, यानी कि यहाँ कहीं होगी। मान लिया y = एक 3 रेखा है, वो ये वाली होगी। ये कह रहा है yx यानी कि ये एंड yx एवं रेखा y = 3, रेखा आ गया एक, तो ये एक yx आ गया, ये yx है भाई।
और रेखा y बराबर 3 और इस कर्व से गिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी कि हमें ये निकालना है। और ये अपने पास में जो पॉइंट है y बराबर 0 और y बराबर 3, यानी कि क्वेश्चन किस स्टाइल से चलना चाह रहा है पता है आपको? इस स्टाइल से चलना चाह रहा है a से b x dy क्यों? क्योंकि अपन ऐसे चल रहे हैं, अब हमेशा ऐसे चलते हैं तो y dx चलते हैं, अब ऐसे चल रहे हैं यानी कि सेकंड वाला पोर्शन जो मैंने बताया था स्टार्टिंग के अंदर x dy, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, देन x इक्वल्स टू y स्क्वायर अपॉन 4, देन कंडीशन a टू b यानी कि 0 to 3 एरिया, ये टिक द करेक्ट आंसर, इसलिए मैं इतना लिख नहीं रहा हूँ कि इसका क्षेत्रफल निकालो इसका क्षेत्रफल निकालो। अब तो आ गया होगा आपको कैसे निकालना है। तो एरिया अपने को निकालना है ये वाला ना, तो 0 to 3 x dy, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा y स्क्वायर बाई 4 dy। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन, तो कुछ करना ही नहीं है। 1/4 बाहर ले लीजिए आप, y की क्यूब अपॉन 3, 0 से 3, 3 को भी बाहर ले लीजिए, 4 3 12 और ये हो जाएगा 3 3 9 27 माइनस 0, 27 का 27 ही रह जाएगा, फिर काट दो, 3 नाम 27, 3 चौके 12 वर्ग इकाई। कितना आसान क्वेश्चन था बच्चों, शायद ऑप्शंस के अंदर देख लेना जो भी हो जो। ठीक है, 8.1 आपकी हो जाती है आज पूरी की पूरी, जिसमें अपन ने पढ़ लिया पूरा कि कैसे हम कार्टेशियन वाले जो कर्व होते हैं, कार्टेशियन वाले उनका एरिया कैसे निकालते हैं। आगे ऐसे भी कर्व और आएंगे, 8.2 और है अभी बाकी, उसके अंदर अपन कर्व्स का एरिया इंटीग्रेशन, जो अपन सारे मेथड्स पढ़े इंटीग्रेशन का, उनको लगा लगा के इनके इंटीग्रेशन का यूज करना सीख रहे हैं अपन। एक पॉइंट पर अपनी पूरी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 तक है इसके अंदर, 13 सवाल इसमें से एक दो ही छुड़ाए हैं मैंने, सारे नहीं छुड़ाए हैं, आप कर लेना हो जाएगा। ठीक है, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, धन्यवाद।